सबसे पहले हम करेंगे ये कह रहे कि डिस्क्राइब बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिडक्शन। ठीक है, ये कह रहे कि डिस्क्राइब कर दो कि बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिडक्शन क्या है। तो जाते हैं सबसे पहले के BFD इसको शॉर्टकट में कहते हैं, बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिडक्शन। बेसिकली ये एक प्रोटोकॉल है और आप इसको कहीं पे भी चला सकते हो, किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ चला सकते हो, चाहे वो OSPF हो, EIGRP हो, BGP हो, HSRP हो एंड सो ऑन, कोई भी प्रोटोकॉल हो तो आप इसको कंबाइनली उसके साथ चला सकते हो। होता क्या है बेसिकली आपको पता है ना, हम EIGRP तो एटलीस्ट पढ़ चुके हैं, जो स्टूडेंट पुराने हैं वो ऑलरेडी BGP भी पढ़ चुके हैं, HSRP भी पढ़ चुके हैं और OSPF भी पढ़ चुके हैं। इन सारे राउटिंग प्रोटोकॉल जो डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल है उसमें एक टेक्निक्स है, हेलो टाइम और होल्ड टाइम का एक टेक्निक्स होते हैं, एक प्रोसीजर होता है। तो राउट तब डाउन होगा, हर एक का अपना एक होल्ड टाइम टाइमर है जब वो एक्सपायर होगा। तो अगर दो नाइबर कनेक्टेड है और OSPF हेलो नहीं आ रहा है तो ये उसको आफ्टर सम टाइम उसको डाउन कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह EIGRP की भी ये टेक्निक्स हैं और BGP और चाहे कोई भी प्रोटोकॉल हो, हर एक इस तरह की टेक्निक्स रखते हैं और वो डाउन कर लेते हैं। क्योंकि हम यहाँ तक EIGRP पढ़ चुके हैं तो आपको पता है वो 15 सेकंड के बाद क्या करते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइमर है। टाइमर को मैंने आपको शो किया था, इंटरफेस के नीचे कमांड था, आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। लेकिन अगर हम डिफ़ॉल्ट को रख के चेक करें तो EIGRP के दो नाइबर क्या करेंगे, अगर एक नाइबर फॉर सम रीज़न डाउन हो गया तो दूसरा नाइबर उसको तब तक डाउन डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक उसका होल्ड टाइम एक्सपायर ना हो, जो कि मैं अभी लैब में शो करा देता हूँ। तब जाके इट मीन्स EIGRP की केस में, क्योंकि हम EIGRP कर चुके हैं तो EIGRP में मैं ये शो करा दूंगा। अच्छा, ये BFD आप किसी भी प्रोटोकॉल के साथ चला सकते हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं EIGRP के साथ करूंगा, लेकिन OSPF में भी सेम मेथड है, BGP में और सारे प्रोटोकॉल में ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसीजर है इसका। तो EIGRP क्या करेगा, वो अपने नाइबर को 15 सेकंड के लिए रखेगा और आफ्टर 14 सेकंड वो उसको डाउन डिक्लेयर कर देगा कि मुझे हेलो जो है, जिसको हार्ट बीट कहते हैं, वो नहीं आ रहे हैं, तो मैं उसको डेड कंसीडर करने वाला हूँ, और तब जाके वो इस इंटरफेस को डाउन डिक्लेयर कर देंगे। ये होता है ना, इट मीन्स अगर कोई मसला आया डायरेक्ट कनेक्टेड नाइबर्स में तो EIGRP की केस में मुझे बाय डिफ़ॉल्ट 15 सेकंड तक वेट करना होगा। तो आया ऐसा कोई प्रोसीजर है जो कि विदाउट 15 सेकंड वेट करके और उसी टाइम पता चले कि नाइबर डाउन है या अप है और वो नाइबरशिप को डाउन डिक्लेयर कर दे। तो यस, उस टेक्निक्स को हम कहते हैं BFD, बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिडक्शन। अगर आप ये एनेबल कर लेते हो तो विद इन अ सेकेंड, क्योंकि इसका टाइमर जो है मिली सेकेंड में होता है, तो विद इन अ सेकेंड ये उसको कह देंगे कि ये डाउन है, उसको डाउन डिक्लेयर कर देंगे। इसको हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिडक्शन, और इसका प्रोटोकॉल से कोई लेना देना नहीं है, ये खुद इंडिपेंडेंट चलते हैं और इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, लेकिन इस प्रोटोकॉल के साथ हेल्प कर लेते हैं कि भाई आपका इंटरफेस कब का डाउन हो चुका है, आप सो रहे हो, 15 सेकंड के बाद आप उठोगे और फिर कहोगे कि मेरा इंटरफेस तो डाउन है। मैं अभी से बता देता हूँ कि विद इन अ सेकंड मैं आपको बता देता हूँ कि आपका इंटरफेस डाउन है और अपने नाइबर को डाउन डिक्लेयर कर दो। इसका एग्जांपल मैं नॉर्मली दे देता हूँ, कभी कभी मुझे अफसोस भी होता है जब सऊदी अरब में या जो एमिरेट्स है, ये UAE में, या अक्सर जो डेथ हो जाते हैं ना, हमें लोगों को पता चलता है लेकिन उनकी फैमिली को पता नहीं होता जब तक वो डेथ बॉडी वहाँ पे नहीं पहुँच जाती ना, अक्सर इस तरह करते हैं। तो फॉर 2-3 डेज उनको पता नहीं होता और यह हमें उसी टाइम पता चल जाता है। इसी तरह ये जो EIGRP है, BGP है, HSRP है, OSPF है, ISIS है,
ये सारे प्रोटोकॉलों का अपना एक टाइमर है। जब वो टाइमर एक्सपायर होता है तब जाके वो नाइबर को डाउन डिक्लेयर करते हैं। लेकिन अगर आप BFD चला देते हो, बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिडक्शन प्रोटोकॉल, तो ये लिंक को क्विकली डिटेक्ट करके उनको फेल कंसिडर करके प्रोटोकॉल को बता देते हैं, और उसी टाइम तो वो 14 और 15 सेकंड, चाहे किसी का 20 सेकंड है, जो भी है, वो वेट करना नहीं होगा। तो इसी तरह क्या होगा, इन्हांस हो गया ना आपका स्पीड, कन्वर्जेंस टाइम जो है वो क्विकर हो जाएगा। नेक्स्ट पाथ क्विकली वो अडॉप्ट कर देंगे, रादर देन कि 15 सेकंड ये वेट करेंगे और फिर दूसरा रास्ता चूज करेंगे और फिर सिलेक्शन करेंगे। तो ये उनकी हेल्प कर लेते हैं, इसको कहते हैं BFD। मगर सर ये तो हम हेलो टाइमर को कम करके भी अचीव कर सकते हैं। यस, लेकिन हेलो टाइमर जो है वो आप किसी लिमिट तक कम कर सकते हो। मैं अभी आपको शो करा देता हूँ। अगर आप क्वेश्चन मार्क लगा के हेलो टाइम चेक कर दो तो वो सेकंड में है, और एक लिमिट उन्होंने दिया है कि इस लिमिट से आगे देना है, क्योंकि वो प्रोटोकॉल में उतना सलाहियत नहीं है कि आप इसको 1 सेकंड कर दो। मीन्स अगर मैं चाहूँ 1 सेकंड नहीं, पॉसिबल नहीं है। किसी भी प्रोटोकॉल में 1 सेकंड तक कम करना पॉसिबल नहीं है, जबकि BFD आपको मिली सेकंड में दे देते हैं चीज़ें। यस, कर सकते हैं, इसकी बात सही है। किसी हद तक हम हेलो टाइमर को, इट मीन्स हमें हर प्रोटोकॉल के लिए सेपरेटली हर इंटरफेसिस पे जाके, क्योंकि EIGRP का अगर आप नए मोड यूज़ कर रहे हो तो फिर तो बेहतर है, एक ही जगह से आप इनेबल कर सकते हो हेलो टाइमर को। लेकिन अगर आपके ज़्यादा इंटरफेसिस कनेक्टेड है और फिर अगर 2 राउटर्स है, तो हर राउटर में जाके आपको हर इंटरफेसिस के नीचे उसका टाइमर चेंज करना होगा। और अगर ह्यूमन एरर आ गया, आपने गलती से कुछ और लिख दिया एक में दूसरा, नाइबरशिप तो तब भी होता है, लेकिन फ्लिपिंग होते हैं EIGRP में या OSPF में। तो इस इट मीन्स ये भी एक सोल्यूशन है, इसकी बात सही है, लेकिन लिमिट भी है एक, और दूसरा इन सबको अप्लाई करना एक मुश्किल टास्क हो जाएगा हर प्रोटोकॉल की हर राउटर। फिर अगेन जब नया राउटर आप प्लग करोगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि इसका भी टाइमर चेंज करना है। जबकि बायडायरेक्शनल फॉरवर्डिंग तो आपको पता है कि मैं एक एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल रन कर रहा हूँ और उसका स्क्रिप्ट आपके पास रेडी है और आपने वो अभी अप्लाई करना है। तो इसी तरह आप इसको टाइम को डिक्रीज कर सकते हो। ये था BFD। इसी तरह इसकी डिटेल में मैंने ये लिखा है, हेलो है, ये है। एनी हाउ, बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिडक्शन के 2 मोड है। वो 2 मोड कौन से है? एक है एसिंक्रोनाइज और दूसरा डिमांड मोड है। डिमांड मोड सपोर्ट नहीं करते, कोई भी वेंडर अभी तक इनको सपोर्ट नहीं करते, जबकि एसिंक्रोनाइज सारे जो चाहे सिस्को है और किसी और वेंडर के राउटर्स हैं तो वो सपोर्ट कर सकते हैं। इसी वजह से हम भी यही अप्लाई करेंगे। डिमांड मोड अभी तक सपोर्ट में नहीं है। जस्ट ये भी मेंशन करना था कि ये इसके 2 मोड है। तो इट मीन्स ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है प्रोटोकॉल के साथ, इसका प्रोटोकॉल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी हेल्प कर लेते हैं। वो अपना हेलो सेंड कर रहे हैं, इसी तरह चाहे OSPF हो, EIGRP हो, BGP हो, कोई भी RIP हो, ये सारे अपने हेलो सेंड करके और अपने टाइमर सेट किए है। और ये अलग से चल रहा है BFD, जो कि कंट्रोल पैकेट ये सेंड करते हैं। मैं वायरशार्क से शो कर दूंगा अगर याद रहा। तो जब ये इंटरफेस डाउन हो गया, अच्छा याद रखना BFD सिर्फ डायरेक्ट कनेक्टेड इंटरफेसिस के लिए, नाइबर्स के लिए वर्क करता है। अगर एक हॉप से ज़्यादा हो गए तो ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक इसकी एक कंडीशन है कि सिर्फ डायरेक्ट कनेक्टेड के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या होगा, जब यहाँ से इसमें मसला आ गया तो ये फ़ौरन उनको कह देंगे कि भाई अभी तक आप सो रहे हो, आपका इंटरफेस डाउन है, तो OSPF उसी टाइम उसको डाउन डिक्लेयर कर देगा। दैट्स इट, ये इसका मेन जॉब होता है। तो इसी तरह हम एक स्मॉल टोपोलॉजी बना देते हैं, दरमियान में एक स्विच रख लेते हैं, यह R1 और R2 लेके इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं EIGRP पे। पहले वैसे नॉर्मल चेक कर लेते कि कितना टाइम लगेगा और फिर BFD अप्लाई करके चेक कर लेते हैं। अच्छा, अगर आपने ये लैब करना है तो अपने दरमियान में स्विच रखना है, क्योंकि अगर मैं R1 और R2 को डायरेक्ट कनेक्ट कर दूँ, शायद आपके माइंड में ये आ रहा है कि डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, तो डायरेक्ट में ये होगा, इवन अगर आपका EIGRP भी चल रहा है तो वो क्विकली शट डाउन डिक्लेयर कर देंगे। नहीं होता आपका वो
जो हम दिखाना चाहते हैं वो नहीं होगा। तो इस वजह से इसको दरमियान में स्विच रख के वो टाइमर तब आप प्रॉपरली चेक कर सकते हो। तो जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मुझे 2 राउटर चाहिए, तो सिस्को आयल पे जाके यहाँ से 2 राउटर लेते हैं। यहाँ 2 कर दो नंबर, और राउटर का जस्ट ये चेंज करके ओके कर दो। ये हो गया R1 और ये हो गया R2। अब मुझे चाहिए दोबारा IOL पे जाके, और यहाँ से क्या चाहिए, मैंने राउटर लिए ना, एक स्विच लेते हैं, तो इसका नाम स्विच रख लेते हैं और चेंज करके इसका स्ट्रक्चर स्विच का, और ये हो गया। तो ये दरमियान में मैंने एक स्विच रख दिया। इसको कनेक्ट कर लेते हैं, 0/0 से कनेक्ट कर दिया, और इसको 0/1 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तीनों को ऑन कर लेते हैं। तब तक ये ऑन हो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तब तक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 192.168.12.1 इसकी IP रख लेते हैं। ठीक है, एक साइड की ये रही, इसकी इस साइड की IP, और इस साइड पे 12.2 रख लेते हैं। दोनों यूँ समझो कि डायरेक्ट कनेक्टेड है। सिंपल टोपोलॉजी हमने सिर्फ चेक करना है। और यहाँ पे 1-2 लूप बैक भी बना देते हैं टेस्ट पर्पस के लिए, नाइबरशिप देखने के लिए, दैट्स इट। ठीक है, तो जाते हैं R1 पे, स्विच से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो R1 पे जाके सबसे पहले इसको ओपन करके इस पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो R1 के चूँकि IP एड्रेस आपको अभी पता है, तो इससे बेहतर है कि कॉन्फ़िगर पे जाके, बल्कि यहाँ से ये जाएगा इनेबल मोड में और फिर कॉन्फ़िगरेशन में, इसको नो कर दो। ठीक है, इसी तरह R2 को भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं सिर्फ ये जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है वो कर लेता हूँ। तो इनेबल पे जाके फिर कॉन्फ़िगरेशन, फिर ईथरनेट 0, और यहाँ पे IP एड्रेस, नो शट डाउन, और एक लूप बैक क्रिएट करके उसको ये IP असाइन कर लेते हैं। आसान है ना, उसमें तो कोई मसला नहीं है। तो इसको पेस्ट करके, अच्छा इनेबल में नहीं किया था सही, इनेबल, और यहाँ से कर लेते हैं इसको कॉन्फ़िग, और ये पेस्ट कर दिया। एक काम और भी कर लेते हैं, होस्ट नेम इसका चेंज करके R1 रख लेते हैं। दैट्स इट। यहाँ पे मैंने सिर्फ IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दी, जो आपको पता है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और इसी तरह इंटरफेस पे 12 और उस साइड पे 2 IP रख लेते हैं। तो इसको कॉपी करके इसको नो कर दो। ठीक है, और यहाँ से जाते हैं इनेबल मोड में, और इनेबल से कॉन्फ़िगरेशन में, और वो अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। तो इनेबल, और इसको पेस्ट कर दिया, और होस्ट नेम चेंज करके इसका R2 रख लेते हैं। दैट्स इट। डू राइट, इसको सेव कर लेते हैं। इन केस कोई इशू आ गया तो एटलीस्ट IP एड्रेस तो होंगे ना। अब इस पे EIGRP कॉन्फ़िगर कर लेते, तो हम पढ़ चुके हैं। तो अगेन मैं यहाँ तो या तो आसानी से राउटर EIGRP 1 और 000 भी रख सकते हो, और या इसी तरह प्रॉपर भी कर सकते हो। तो चूँकि स्क्रिप्ट रेडी है तो कोई मसला नहीं, प्रॉपरली कर लेते हैं। ये R1 पे, R1 में एक 12 है और एक इसका लूप बैक 1 है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे साइड पे ये है 12, इसका भी 12 है, और 2 इसका एक सबनेट है। ठीक है, यहाँ पे नो CDP रन कर लेते हैं, और यहाँ भी नो CDP रन, क्योंकि वो शो करेगा बार बार। अब आगे यहाँ चेक कर लेते हैं, शो IP EIGRP नाइबर। तो मेरा नाइबर अप है, 12.2 मेरा नाइबर है, और अगर ये कमांड में यहाँ भी टाइप कर दूँ तो ये भी इसी तरह शो करेगा। ये है, इसका 12 है। और अगर मैं राउट चेक कर दूँ, शो IP राउट EIGRP, तो मेरे पास 11 आ चुका है। और अगर मैं पिंग भी कर दूँ तो 11 पिंग हो रहा है। ये तो हमें पता है, सिंपल चीज़ें हैं जो हम कर चुके हैं। तो यहाँ से नाइबर चेक कर लेते हैं। R2 में शो IP EIGRP नाइबर। तो टाइमर इसका क्या सेट है, ये है 11 सेकंड।
14 तक मैक्सिमम होंगे, 11 है 14 आ गया। तो 14 का क्या मतलब है ये मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो अगर मैं R1 के इंटरफेस को डाउन कर दूँ जो डायरेक्ट कनेक्टेड है ये वाला E0/0, तो जाता हूँ R1 पे, इंटरफेस E0/0 शट डाउन। तो आपके ख्याल में ये नाइबरशिप क्विकली डाउन होगा? ये देख 5 सेकंड, 4 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, और अब इसको डाउन कर देगा और मैसेज आ जाएगा, ये आ गया कि होल्ड ऑन जो है वो एक्सपायर हो गया, और तब जाके मैं इसको डाउन कर रहा हूँ। तो इट मीन्स 15 सेकंड तक वेट करना होगा। यहाँ पे 5 सेकंड थे, फिर 4 सेकंड हो गए, फिर 2 सेकंड, फिर 1 सेकंड, और उसके बाद इसने डिसाइड कर दिया कि वहाँ से तो हेलो आ ही नहीं रहा, ठीक है। अगर मैं इसको अप कर दूँ तो तब नो शट डाउन। अब जो ये कह रहा था कि IP EIGRP हेलो इंटरवल EIGRP1, ठीक है। तो इसका मिनिमम हम रख सकते हैं 1 सेकंड हेलो का, और IP होल्ड टाइम EIGRP1, और ये भी 1 कर सकते, सॉरी ये हो गया, अच्छा 1 मैंने टाइप कर दे, सही है। और 1 लास्ट हम इसका इस तरह रख सकते हैं। जो ये कह रहा था अहमद खान, वो कह रहा था कि हाँ अगर हम इस तरह कर ले तो ये भी एक पॉसिबल सोल्यूशन है, लेकिन तब भी वेट करना होगा। और EIGRP में इस तरह की इश्यूज भी आ जाते हैं। अगर आप कम टाइम रख दो और किसी राउटर में लोड आ गया और ये इसने हेलो का आंसर नहीं दिया विद इन अ सेकेंड, तो क्या होगा, वो डाउन डिक्लेयर कर देगी, इवन ये अप होगा इंटरफेस। तो ये इशू भी आ सकते हैं अगर आप टाइम को लिमिटेड कर लेते हो, जो कि 1 सेकंड ये शो कर रहे हैं। जबकि BFD का इससे कोई लेना देना का, अगर लिंक, क्योंकि वो हार्डवेयर बेस्ड चेक कर लेते हैं। जो IP शिफ्टेबल होता है, मेरे ख्याल में वो कोर में हम पढ़ चुके हैं, वो उस लेवल को उसमें चेक कर लेते हैं। तो उसमें चांसेस कम होते हैं कि परफेक्टली राइट होंगे उसका डिसीजन। अगर आप यहाँ पे टाइम कम कर लेते हो और किसी वजह से ये लिंक जो है ये बिजी रहा, या राउटर बिजी रहा, CPU हाई रहा, तो वो हेलो का आंसर अगर विद इन सेकंड में नहीं दिया तो उनको डिक्लेयर कर देंगे डाउन, जबकि ये अप है। तो इसी तरह फ्लैक्चुएशन आ सकती है। एनीवे, बहुत सारे रीज़न और भी हो सकते हैं। तो इसका सलूशन हमारे पास क्या है, तो दोबारा इसके नाइबर अप हो गए। अपने देख लेना कि 14 सेकंड तक हमें वेट करना पड़ा, जो ये है मैक्सिमम 14 सेकंड शो करे, वैसे 15 होते हैं। तो अब क्या है, BFD इस पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो सबसे पहले R1 पे कर लेते हैं। जिस इंटरफेस पे हमने कॉन्फ़िगर करना है उस इंटरफेस पे जाके यहाँ लिख दो BFD, और आगे यहाँ पे है इंटरवल। इंटरवल के बाद है मिली सेकंड। तो जो सबसे कम मिली सेकंड है वो 50 है, इंटरवल मैंने दिया। और मिनिमम रिसीव इंटरवल, तो इसका भी मैं जो लास्ट वाला मिनिमम है वो 50 दे देता हूँ, और मल्टीप्लायर जो है ये दे देता हूँ लास्ट वाला इसका 3। इसका क्या मतलब है, ये मैंने यहां लिखे है कि कहाँ पे लिखे थे। सबसे पहले जो इंटरवल है ये पैकेट इस सेंड करेंगे, ठीक है। और जो दूसरा है वो रिसीव इंटरवल है, और जो लास्ट वाला हमने मल्टीप्लाई कर दिया वो होल्ड टाइम है इसका। तो ये 3 चीज़ें हमने यहाँ इसलिए मेंशन की। ये इंटरवल है, ये मिनिमम रिसीव इंटरवल है कि नाइबर से कितने टाइम में ये रिसीव करेंगे पैकेट को, तो मिली सेकंड में है। 50 मिली सेकंड में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर कितने सेकंड होंगे, 50 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 150 मिली सेकंड में अगर आंसर नहीं आया तो ये उस नाइबर को डाउन डिक्लेयर कर देंगे। ये इंटरफेस के नीचे मैंने लिख दिया पहले इंटरफेस R1 के इस इंटरफेस के नीचे। सेम यहाँ पे लिखना है R2 में। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके इंटरफेस पे जाता हूँ, तो इसका इंटरफेस भी सिमिलर है, और यह भी मैंने अप्लाई कर दिया।
अब जाते हैं EIGRP को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, दैट्स इट। तो राउटर EIGRP1 में जाके और यहाँ BFD ऑल इंटरफेस कर दो। अगर आपको स्पेसिफिक इंटरफेस देना है तो स्पेसिफिक भी दे सकते हो, यहाँ इंटरफेस लिख दो BFD इंटरफेस और E0/0 है ना, यही प्यार है। तो दोनों केस में दोनों कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है कि कौन से इंटरफेस पे है तो ऑल भी लिख सकते हो। एनीहाउ ये सेम मैंने R2 में भी करना है। तो इंटरफेस के नीचे कमांड हो गया और राउटर EIGRP1 और यह अप्लाई कर दिया, दैट्स इट। शो IP BFD नो शो BFD एक कमांड होता है इसका, हाँ नाइबर। ये तो शो BFD नाइबर ये कह रहा है कि मेरा नाइबर 12.1 है। याद रखना ये कनेक्टेड नाइबर के लिए है, मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो ये यहाँ पे शो करे। और अगर डिटेल चेक करना हो, इसका एक डिटेल कमांड भी होता है कि नहीं है, हाँ डिटेल, यहाँ से मोर डिटेल ये आपको शो कर सकते हैं कि मल्टीप्लायर क्या है, मिनिमम इंटरवल क्या है, मिनिमम रिसीविंग इंटरवल क्या है, मल्टीप्लाई कितने टाइम मल्टीप्लाई करके उसका होगा, ठीक है। और ये चेक करे, बाय द वे शो करा देता हूँ यहाँ से, मैंने जो कहा था कि तो इस पे राइट क्लिक करके या यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, तो इस पे राइट क्लिक करके और कैप्चर कर लेते हैं इसके कौन से इंटरफेस को, 0 इंटरफेस को, वारशाक से चेक कर लेते हैं। तो BFD विदिन 50 मिलीसेकंड बार बार ये सेंड करेंगे। अच्छा ये UDP बेस होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BFD। तो ये BFD की प्रोटोकॉल है। अगर ये विंडो में, हाँ अच्छा हो गया, BFD कंट्रोल, मैंने कहा ये कंट्रोल पैकेट सेंड करते हैं और ये यूनिकास्ट सेंड करते हैं, मल्टीकास्ट को भी यूज़ नहीं करते। तो 12.1 और 12.2 आपस में क्विकली आ रहे हैं, बहुत सारे पैकेट है क्योंकि मिली सेकंड में है। और यहाँ से चेक कर सकते हो कि ये कौन से टाइप के होते हैं। तो ये यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, UDP बेस होते हैं। ये इसके सोर्स पोर्ट है, ये इसकी डेस्टिनेशन पोर्ट, ये यही यूज़ करते हैं बाय द वे। और ये BFD कंट्रोल मैसेज है। अगर मैं इसके मैसेज को ओपन कर दूँ तो वही टाइमर इंटरवल लिखा होगा और वो सारी चीज़ें होंगे। तो ये मल्टीप्लायर है, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था। तो ये इसका डिडक्शन टाइम जो भी इससे बनेगा वो यहाँ पे शो करेगा। और इस तरह इसकी मिनिमम ट्रांसमिट और रिसीव टाइमर जो हमने 3 वैल्यू सेट किए थे वो यहाँ पे मेंशन है, दैट्स इट। ये यहाँ से तो हो गया, ठीक है, कोई मसला नहीं। अब आते हैं कि ये करते क्या है। जो हमने इससे पहले किया था वही काम दोबारा रिपीट कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले शो IP EIGRP नाइबर। तो नाइबर 12 सेकंड शो करे। यहाँ से मैं इस इंटरफेस को डाउन कर लेता हूँ जो पहले किया था, सॉरी E0/0 को शट डाउन एंड विद इन अ सेकंड से भी पहले। अब यहाँ पे मैसेज देखोगे, ये देख BFD पेयर डाउन नोटिफाई। बिल्कुल मैं वहाँ से सिर्फ यहाँ तक आ गया, मीन सेकंड से भी पहले इसने क्या कर दिया, उसको डाउन डिक्लेयर कर दिया, जो कि इससे पहले नहीं था। मैंने लास्ट टाइम जब इस पे BFD कॉन्फ़िगर नहीं था तो 4 दफ़ा तो मैंने ये मैसेज सिर्फ टाइप किया था, शो IP EIGRP नाइबर। अभी तो नाइबर डाउन है, लेकिन अभी तक मुझे वो मैसेज लिखने का भी टाइम नहीं दिया और इसने इसको डाउन डिक्लेयर कर दिया। और यह लिखा भी है BFD पेयर डाउन नोटिफाई। और इसी तरह इसके साथ ही EIGRP ने डिक्लेयर कर दिया विदाउट वेट किए बगैर। और यहाँ पे इस तरह टाइमर उसका वो कंसिडर नहीं होगा फिर होल्ड टाइम, अगर ये इनकी हेल्प कर रहे हैं। तो ये था कि इसको हम यूज़ करते हैं हर प्रोटोकॉल के साथ। और ये सिमिलर इसी तरह की कमांड OSPF में भी है और BGP में भी है और बाकी प्रोटोकॉल में भी है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो मैंने BGP में शो कर दिया और जब OSPF करेंगे, अगर आपको क्लियर नहीं है तो वहाँ पे दोबारा करा देते हैं। और ये हमने यहाँ चेक कर दिया। इसको कहते हैं BFD जो कि UDP बेस है, ठीक है।